हेलो एवरीवन। कल 23 फरवरी को प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर भारी मात्रा में अभ्यर्थी जुड़े और उन्होंने अपनी मांग को, री एग्जाम की मांग को आयोग के समक्ष रखा। जो भी पूरे दिन में चीजें हुई थी वो सब आपको मालूम चल गई हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे, वो सब आप जानते हो। आप लगातार टेलीग्राम पर बने हुए थे, आप जगह जगह यूट्यूब पर ये चीजें देख रहे थे, लाइव बहुत से लोग जुड़े हुए थे, ये सब चीजें आपको मालूम है, कोई नई चीज नहीं है। जो उसमें आयोग की तरफ से जो चीज़ निकल के आई है वो ये है कि 2 मार्च तक तो उन्होंने टाइम मांगा हुआ है, जो भी साक्ष्य वगैरह वो आपसे उन्होंने मांगे हुए हैं, जो भी अपने पास से वो चीज़ें जुटा रहे हैं, जो भी एक बेसिक चीज़ है कि 2 मार्च तक वो आपसे समझ लो कि एक तरीके से आवेदन ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो 3 हफ्ते का समय होने चाहिए जांच के लिए, जो भी एक उनका उस पर आएगा जांच में, जो भी उसके अनुरूप वो डिसीजन लेंगे, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। तो अगर उनको स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें ऐसी मिली जो इनको स्ट्रॉन्ग एविडेंस लगे, अगर उनको लगा जांच के अकॉर्डिंग, तो फिर वो तुरंत उसका डिसीजन लेंगे। ये बात उन्होंने कही है, तत्काल उस पर वो निर्णय लेंगे, उसमें वो लेट नहीं करेंगे। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो आरओ एआरओ का पेपर हुआ था वो हुआ था 11 फरवरी को, ठीक है। इसके बाद अभी 24 फरवरी आज हो गई है, कल 23 फरवरी थी, तो 11 से 23 में आप देख सकते हो कि कितने दिन हुए हैं। और 2 मार्च तक का उन्होंने समय मांगा हुआ है, उसके बाद में 3 हफ्ते की जांच चलेगी। तो जो समय लग रहा है वो आप जान रहे हो। ये बात ध्यान रखना कि 12 तारीख के आसपास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपकी लग जाएगी, यानी कि आचार संहिता लग जाएगी। अब यहीं पर एक बात ध्यान देने की है, जो मेरे दिमाग में आई, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप बता देना। जो पुलिस भर्ती बोर्ड है उसने 2 दिन का समय मांगा हुआ है जांच के लिए, यानी कि उन्होंने जो ये चीजें मांगी थी ना, साक्ष्य वगैरह कि कैंडिडेट से साक्ष्य जिसके पास भी सबूत है वो दें, तो वो उन्होंने 23 फरवरी तक मांगा था। 23 फरवरी की आई थिंक शाम 6 बजे तक, यानी कि कल जब इधर प्रयागराज में प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहाँ इको गार्डन में यूपी पुलिस वालों का भी चल रहा था, तो वहां पर उन्होंने मांगा हुआ था 23 फरवरी की शाम 6 बजे तक का, और 2 दिन उन्होंने जांच का समय मांगा है। जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्रयागराज में एक प्रतिनिधिमंडल जब पहले गया था तो उनसे उन्होंने बोला था ना कि इस तरह से आपके पास जो साक्ष्य दे दीजिए, तो ऐसे ही जब वहां पर प्रतिनिधिमंडल एक वहां के जब डेलीगेटर्स गए कल 5-6 लोग 7 लोग आई थिंक 7 लोग गए थे, तो उनसे उन्होंने ये चीज़ें बताई कि ठीक है आपने ये हमें बता दिया है, हमें भी थोड़ा सा समय दीजिए, अगर आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते, तो हमें थोड़ा सा समय दीजिए। तो ये चीज़ हुई। तो वहां पर जबकि यूपी पुलिस का एग्जाम कब हुआ है, 17 और 18 फरवरी को, और 23 तारीख को ये कल शाम को चीज़ हुई है, और वहां पर इससे ज़्यादा लोग थे, मतलब आरओ में जितने लोगों ने एग्जाम दिया है उससे कहीं ज़्यादा लोग यूपी पुलिस में थे। उसके बावजूद भी वहां पर जो साक्ष्य लेने का जो समय है वो कम था, यानी कि जल्द से जल्द उन्होंने मांगा है, जबकि आरओ में 2 मार्च तक का समय लिया गया है। दूसरी चीज़ कि वहां पर उन्होंने कहा कि हम 2 ही दिन में जांच करके आपको बताएंगे जो भी है। वहां का जो प्रतिनिधिमंडल गया था उन्होंने ये चीज़ बताई है। तो अब यहां से आप ये देखो कि आयोग की तरफ से इतना समय क्यों लिया जा रहा है, यानी कि एक तो 2 मार्च तक का समय सबूत लेने के लिए है, जो भी चीज़ें बेसिक है जुटाने के लिए लिया जा रहा है, फिर जांच के लिए 3 हफ्ते का समय है। तो यहां पर एक जो डिफरेंस है ये क्यों है। दूसरी चीज़ कि ट्विटर पर जो ट्वीट करने की जो चीज़ पूरा चल रही है, जो भी है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई मे बी रॉन्ग, आप बताना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उसका फायदा नहीं हो रहा है। देखो जब स्टार्टिंग में ये चीज़ लाइमलाइट में नहीं थी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंची नहीं थी, जब मीडिया चैनल्स कोई बात नहीं बताती, जगह जगह ये मुद्दा हाईलाइट नहीं हुआ था, इंडिया में एक बार ये बात ट्रेंड नहीं हुई थी, तब तक ट्विटर का बहुत बड़ा रोल था, जन जन तक ये बात पहुंची नहीं थी। अब तो प्रयागराज में एक दिन पहले ही हो चुका था, आपको मालूम है 17-18 तारीख को जो भी हुआ था, तो एक दिन पहले हो गया था। अब उसके बाद में एक कल हुआ है, कल वाला तो मुद्दा पूरा प्रयागराज का पूरा उत्तर प्रदेश जान गया, और भी इंडिया में ट्विटर पर पूरा ट्रेंड किया है। तो अब ट्विटर के थ्रू चीज़ें पता लग गई हैं। आप ऐसे सोचो कि कल जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर इतनी भारी मात्रा में भीड़ थी और उसके बावजूद भी री एग्जाम का नोटिस नहीं निकला, आयोग का सीधा कहना यही है कि भाई जब तक हम जांच नहीं कर लेंगे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। वो इसी चीज पर रहे, पहले भी थे कल भी थे। तो अब उनका यह है कि 2 मार्च तक हमारा ऐसे ऐसे ये है समय, उसके बाद में फिर जांच का जो भी समय। तो अब छात्रों के पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि वो कोर्ट जाएं। अगर जब भी इनका कोई एक जो भी इनका डिसीजन आता है, अगर 2 मार्च के बाद कोई डिसीजन आ जाता है आपके फेवर में आया तब तो ठीक है, कोई मतलब नहीं है कोर्ट जाने का। नहीं आया तो फिर आप 3 हफ्ते का जो वेट जांच का करेंगे, अगर आप उसका वेट करें तो आप उसका वेट करें, नहीं तो आप कोर्ट जाइए। अब यहाँ पर 2 बातें हैं। वेट अगर आप करते हो, नॉर्मली ऐसे आप वेट करते रहते हो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके पक्ष में निर्णय आएगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो आप जानते हो, इलेक्शन वगैरह भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, और क्या इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं, या जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं उनको वो स्ट्रॉन्ग मानते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो इसलिए ये कोई एश्योरेंस 100% नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है कि भाई आपके पक्ष में ही निर्णय आएगा उनकी तरफ से, ठीक है। कोर्ट अगर आप जाओगे तो कोर्ट में जाने में हो सकता है कि ये मैटर लंबा खिंच जाए, तो ये आपकी जो भर्ती है ये फंस जाए, ये पूरा जो रिक्रूटमेंट है फंस जाए। क्योंकि देखो जब सरकार इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि आपके एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है या पेपर लीक हुआ है, आयोग कंफर्म नहीं कर रहा है, जो भर्ती करवा रहा है अगर वो कंफर्म इस चीज़ को नहीं कर रहा है कि हाँ ठीक है ये चीज़ हुई है, तो जुडिशरी में वो चीज़ होगी, उसके लिए भी आपको फिर प्रॉपर सबूत चाहिए। वो तो फिर यही देखेंगे कि आपके पास कितने प्रमाण है, क्या आपके पास प्रॉपर साक्ष्य है वैसे, और वो उसको मान ले जाए तो बस ये वाली बात होती है। फिर उसमें टाइम भी लग सकता है, और टाइम लगेगा तो भी छात्र का नुकसान है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसी के साथ में 17 मार्च को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम लगा हुआ है। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि 10 दिन के अंदर यूपी के अंदर 2 बड़े एग्जाम के पेपर लीक होते हैं, लगातार खबरें आती हैं, जो भी चीजें होती हैं आपके सामने है, जो भी जांच चल रही है वो आपको मालूम है। ये कोई एक संयोग तो नहीं है, यूपी पुलिस का भी होता है, आरओ एआरओ का भी होता है। तो कोई एक ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई छोटी बात है, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ये रीजन दे देते हैं कि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है उसके अलावा मेंस जो उसका है वो सब्जेक्टिव है, मतलब वो मेंस है, तो उसमें नकल नहीं होगी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और उसमें होने की कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो उसमें कोई वो नहीं है। जो वनडे एग्जाम होते हैं जिसमें सिंगल एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, वहां पर नकल के चांसेस और धांधलीबाजी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये कोई क्या स्ट्रॉन्ग एक बेस है, मतलब आपको लगता है 10 दिन के अंदर 2 बड़े एग्जाम हैं, 2 बड़ी परीक्षाएं हैं, उनके पर्चे लीक हो रहे हैं, इसका मतलब जो सिस्टम है, जो प्रॉपर जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, सिस्टम में खामी है कहीं ना कहीं इस चीज के जो पेपर करवाए जा रहे हैं, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है, वरना किसी भी एग्जाम में ये चीज हो सकती है। और जरूरी नहीं है कि वो चीज हर बार आपके सामने आए ही। ये तो यहाँ पर टेलीग्राम पर इतना चीजें जब जगह जगह चीजें सर्कुलेट हो गई, एंड में जो इंसान जिसको फिर पैसे कमाने थे उसने फिर 100, 200, 300, 400, 500 के रुपए के लिए फिर पेपर को बेचा है, तो वो वाली चीज हुई है, तो वो एंड में आया है। हो सकता है कि आपको कुछ चीजें पता ही ना लगे, एंड वो अंदर अंदर होती रहे, क्योंकि ध्यान देना ये 2 एग्जाम में हुआ है, वो भी 10 दिन के अंदर।
मतलब बहुत से लोग तो ऐसे होंगे इवन आप में से जिनको जब यूपी पुलिस के बारे में पता चला कि ऐसे ऐसे ये वाला जो एग्जाम हुआ है 17-18 तारीख को ये लीक हो गया, तो उनको भरोसा ही नहीं हो पाया होगा। उनको ये लग रहा होगा ये तो ये क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अरे आरओ वाला हुआ था, ये तो हो नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत से लोग तो यही सोच रहे थे। तो अब आप बताओ कि इसमें क्या किया जाए, क्या यहाँ से सोल्यूशन है। देखो अल्टीमेटली यहाँ से सिर्फ और सिर्फ छात्र का नुकसान है। यूपी पीसीएस प्रीलिम का 17 मार्च को लगा हुआ है, उससे पहले उन्होंने आरओ बहुत से लोगों ने दिया था, क्योंकि लगभग 95% लोग ऐसे होते हैं, मेजोरिटी अगर आप ओवरऑल देखोगे कि उनका आरओ का पेपर भी था और उन्होंने यूपी पीसीएस भी डाला हुआ है, तो उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि जिसका यूपी पीसीएस एग्जाम नहीं है उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। उनका आरओ था तो उनको आरओ से फर्क पड़ता है, लेकिन यूपी पीसीएस नहीं है तो कहीं ना कहीं उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये चीज आयोग को भी पता है, शासन को भी पता है कि बहुत सारे लोग इस चीज के लिए आगे आने वाले नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन सकता कि यूपी पीसीएस को आगे किया जाए, और जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक एग्जाम ना लिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली छात्र का नुकसान हो रहा है। छात्र पेपर देकर के आया, उसको पता ही नहीं है कि उसके संग क्या हुआ है। वो देख रहा है कि भैया पेपर लीक हो गया है, उसको पता ही नहीं है कि उसको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। जब उसको बैठ करके पढ़ाई करनी चाहिए तो वो सड़क पर बैठा हुआ है, वो जगह जगह ये देख रहा है कि आयोग की तरफ से कोई निर्णय आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो आप बताइए कि अब इसमें यहां से क्या किया जाए। दूसरी चीज ये है कि काफी बड़े अधिकारियों के द्वारा ये चीज भी बोली गई कि एजेंसियों पर भरोसा किया जाए, जो जांच चल रही है उस पर भरोसा किया जाए। मेरा ये पर्सनली मानना है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो जांच होती है ना उसका भी एक बेस होता है। जैसे आपको अगर पास्ट में पहले कभी न्याय मिला है, इस तरीके से जांच हुई, उसमें आपको चीजें एकदम फेयर मिली हो, ट्रांसपेरेंट मिली हो, आपको पता चला हो कि हाँ ठीक है यहाँ पर ये गलत था तो इनके संग ये कार्रवाई हुई और ये चीज दोबारा नहीं हुई, तो फिर आपको चीज पर भरोसा होगा। लेकिन अगर वो चीज कहीं ना कहीं एक संदिग्ध होती है, शक के दायरे में होती है, तो कहीं ना कहीं आप भरोसा नहीं कर पाते हो। तो एक वो वाली चीज है। दूसरी चीज की ट्विटर पर जैसे एक अगर ये आप ये भी सोच सकते हो कि ठीक है चलो अभी ट्विटर पर कुछ दिन इसी तरह से ट्वीट करते रहेंगे, नॉर्मली इसी तरह से बात करते रहेंगे, ज्ञापन प्रस्तुत करते रहेंगे, और उसके बाद में 2 मार्च तक वेट कर लेते हैं। 2 मार्च के बाद में फिर अगर इनका कोई पॉजिटिव डिसीजन आता है तो ठीक है, वरना फिर कोर्ट जाएंगे। तो इसमें जो ये ट्वीट करने वाला, और ट्वीट भी इसलिए कि सो दैट ये जो मैटर है ये थोड़ा सा एक्टिव रहे, एकदम से मैटर ये दब ना जाए, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि 12 मार्च को जैसे यहाँ आचार लगेगी, फिर उसके बाद पूरा वो जो इलेक्शन का माहौल है वो शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी आवाज उतनी ज्यादा ना ही सुनी जाएगी, ना ही आप उतना ज्यादा उठा भी पाओगे। तो अगर सिर्फ ये है कि सिर्फ इस मामले को एक्टिव रखने के लिए ट्विटर पर ट्वीट किया जाए, या हल्का फुल्का धरना प्रदर्शन किया जाए, या ज्ञापन वगैरह दिया जाए, बीच बीच में एक दिन प्लान करके धरना होना दिया जाए, तो इसमें मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अब इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक किसी को ये बात पता नहीं थी, जब तक शासन तक ये बात नहीं पहुंची थी, जब तक उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग तक ये बात नहीं पहुंची थी, तब तक ये बात ट्विटर और इन सब के थ्रू बहुत बढ़िया माध्यम था, सोशल मीडिया के थ्रू, और ज्ञापन प्रस्तुत करके आप अपनी बात को उनको कम से कम बताओगे, करोगे, तो एक प्रेशर बनता है, दबाव बनता है, जिसका असर हुआ 100% उसका असर हुआ। लेकिन ऐसे समझो कि जैसे कोई बच्चा है वो रो रहा है, अब वो बच्चा इसलिए नहीं रो रहा है कि उसको मन कर रहा है रोने का, वो इसलिए रो रहा है कि उसे दूध चाहिए। तो जब तक उसकी मां उसको दूध नहीं पिला देगी तब तक वो बच्चा रोना बंद नहीं करेगा। अब अगर आप ये सोचते हो कि उस बच्चे को रुलाते रहो रुलाते रहो रुलाते रहो तो उसको दूध मिल जाएगा, दूध ऐसे नहीं मिलेगा। दूध उसको तब मिलेगा जब उसकी मां उसको दूध देना चाहेगी। सिर्फ बच्चे को पीटने से पीछे पीट पे कि उसको दूध मिल जाएगा तो वो होने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जब तक शासन या आयोग नहीं चाहेंगे कि हमको इनको ये चीज देनी है, हमको इनको एग्जाम की नोटिस देनी है, हमको एग्जाम करवाना है, तब तक आप कितना भी ट्विटर पर ट्वीट करते रहो, अब वो चीज फर्क पड़ने वाली नहीं है। ऐसे दिन में बहुत सारे लोगों की चीजें ट्रेंड होती है, हाँ फर्क पड़ता है उसका, लेकिन अब तो उन्हें वो चीज पता चल गई है ना कि भाई इतना ही सब हो रहा है। भाई आयोग के सामने जो कल हालात थे वो आपने देख लिया ना, इको गार्डन में जो हालात चल रहे हैं यूपी पुलिस के वो आपने देख लिया ना। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज उनको मालूम नहीं है। मैटर ये करता है कि वो चीज पर डिसीजन क्या लेते हैं, या उस पर वो डिसीजन लेने के बारे में क्या सोच रहे हैं। और फिलहाल जो आयोग का भी जो रवैया है, जो एक उनका जो एक एटीट्यूड है इस चीज के रिगार्डिंग, इस संदर्भ में जो उनकी सोच है वो आपको मालूम है कि जब तक वो जांच में ये स्ट्रांगली कंफर्म नहीं कर लेते हैं कि ठीक है पेपर लीक हुआ था, दे आर नॉट गोइंग टू कैंसिल इट। अब आप बताओ कि क्या तरीका बेटर हो सकता है, आप लोगों की क्या राय है, आपकी क्या सोच है इस पर्टिकुलर मैटर में। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो आए नहीं वहां पर, प्रयागराज में कल जब ये सब हुआ था तो आए नहीं। वहां पर 2 दिन ऑलरेडी हो चुका है। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग में जितनी भी चीजें आपको बतानी थी, पहुंचानी थी, जिस भी तरह से आप बात करके वहां पर अपना जो कर सकते थे वो आपने करके देख लिया है, सबको पता चल गया है। मैं तो ये कहूंगा लखनऊ चलो, अब लखनऊ चलो, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की जाती है, वहां पर अपनी बात को रखा जाता है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अब आयोग की तरफ से इस चीज के हाथ में बहुत ज्यादा गेंद उनके पाले में नहीं रह गई है। उनका सीधा सा है कि जांच में उनको सबूत मिलेंगे तो वो कैंसिल करेंगे, वरना वो नहीं कर सकते। चाहे आप उसके लिए सड़क पर बैठे रहो, चाहे आप रात भर बैठे रहो, चाहे आप गेट बंद कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। उनके हाथ में वो चीज नहीं है। बेसिकली उनका कहना यही है कि आप इस चीज को समझिए, आप धैर्य रखिए, समझए, वेट करिए। तो या तो यह है कि आप वेट कर लो, अगर आपको वेट करने के बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप कोर्ट चले जाओ, उसमें भी जो होगा नहीं होगा वो आपको मालूम है, जो भी है। और तीसरी चीज ये है कि आप फिर लखनऊ चलिए, वहां पर सीएम तक अपनी बात पहुंचाइए, या और भी जो भी मंत्री हैं आप उन तक बात पहुंचाइए। तो मैं तो पर्सनली इसी चीज के फेवर में हूं कि सब लोग आओ भाई, अपने अपने उससे आओ। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है ये एक गंभीर मुद्दा है कि 10 दिन के अंदर यूपी पुलिस के और आरओ के दोनों के पेपर इस तरह से अगर पेपर लीक की खबरें आती हैं, सारी चीजें आती हैं, उत्तर कुंजी वायरल होती है, तो आपको अपनी बात रखनी चाहिए। लखनऊ चलिए, बात करिए, मैं तब लगातार खड़ा रहूंगा उस चीज के लिए। मैं बिल्कुल रेडी हूं उस चीज के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आयोग में तो आपने बता लिया ना, तो आयोग का हो गया मेरी तरफ से। तो मुझे नहीं लगता कि अब आयोग में बार बार जाने से भी बहुत कोई असर पड़ने वाला है। दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर डिसीजन, जो उनका एक आ गया है, क्योंकि उन लोगों ने भी कुछ सोच समझ कर डिसीजन लिया होगा कि हाँ ठीक है ये चीजें चल रही हैं। क्योंकि आप एक चीज देखो, जिस तरह से प्रतिनिधिमंडल को यूपी पुलिस वाले एग्जाम के लिए बुलाया गया है, वहां पे 5-6 लोगों को, 7 लोगों को बुलाया गया, उनसे बैठ के बात की गई है, प्रॉपर उनको उनके पास आए, उनको लेकर के गए, बैठकर बातें की। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी 5 लोगों को बुलाया जा रहा था। जब ये कहा गया कि नहीं बाहर आइए, जो अध्यक्ष महोदय हैं वो बाहर आए, बाहर करके बात करें, तभी वो अच्छा ठीक है 5 लोग नहीं तो 10 लोग आ जाइए। लेकिन वो बाहर नहीं आए, उनका यही था कि भाई ठीक है आप पहले आप लोग अंदर चलिए। सिर्फ रात में जब उन्होंने देखा कि हाँ प्रकरण इतना ज्यादा गंभीर होता जा रहा है और ये लोग जाने वाले नहीं है, तब जाकर के एंड में फाइनली वो आए हैं, जो भी महोदय आए थे वो आए हैं फाइनली, एंड उन्होंने अपनी बात को सामने रखा है। तो उनका जो एक मोड ऑफ ऑपरेशन है, जो उनका एक तरीका है, जो एक कार्यशैली है, वो आपके सामने है।
बाकी आप अपनी राय बताओ कि आपको क्या लगता है कि इस समय क्या हालात हैं और आपकी यूपी पीसीएस की तैयारी कैसे चल रही है और किसका किसका एग्जाम है ये भी बताओ। क्या जो ये आरओ का प्रकरण चल रहा है इसके बीच में आप यूपी पीसीएस जो 17 मार्च को होने वाला है उसकी तैयारी कर पा रहे हो? बताना जरूर। थैंक यू सो मच।